अगला स्कीम है हमारे पास में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMPS, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ये कौन से इंडस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ के अंदर आता है। पर्पज़ क्या है इसका? फॉर फास्टर अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। मतलब जो इलेक्ट्रिक अभी डीजल पेट्रोल पे जो चलता है ना, उसको हटा करके क्या करने का कोशिश कर रहे हैं कि 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक्स, और आप देखते हो ना ओला इलेक्ट्रिक बाइक्स और फिर आपका ई रिक्शाज, तो ये सब इलेक्ट्रिक है। तो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर पे ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। टोटल पे आउट अंडर द स्कीम शैल बी लिमिटेड टू द स्कीम आउटले ऑफ 500 करोड़। सो 500 करोड़ का ये टोटल आउटले प्रोजेक्ट है, इसका फंड इसके लिए निर्धारित किया हुआ है। 4 महीने का टेन्योर है, 1 अप्रैल 2024 से 31 जुलाई 2024 तक। इम्प्लीमेंटेशन इसको कौन करेगा? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी, PMA। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड इम्पिटस टू ग्रीन मोबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री। बैकग्राउंड देखते हैं इसका फीचर्स में। फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, FAME का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया was launched from 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019। तो पहला फेज़ जो था वो अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक ये स्टार्ट हुआ था। फेम 2 was launched for the period of 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2024। With the end of tenure of FAME Phase 2, EMPS was launched। तो ये जो फेम 2 था ना, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, इसका दोनों फेज़ कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट होने के बाद ही इसलिए ये स्टार्ट किया गया है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, दैट इज़ EMPS। कंपोनेंट्स ऑफ ए स्कीम इसका क्या है? सब्सिडीज़ मिलता है इसमें। डिमांड्स इंसेंटिव ऑफ 5000 पर किलोवाट आवर फॉर इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कैटेगरीज। एक डिमांड इंसेंटिव मिलता है 5000 पर किलोवाट आवर का। द इंसेंटिव वुड बी बेस्ड ऑन द बैटरी कैपेसिटी। द इंसेंटिव है वो बैटरी कैपेसिटी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज़ एनर्जी कंटेंट मेजर्ड इन किलोवाट आवर यूज्ड इन सच व्हीकल्स। In order to restrict very high-end vehicles from availing government incentives, the incentive shall be further capped at 15% of ex-factory price. So, in order to restrict very high-end vehicles from availing government incentives, the incentive shall be further capped at 15% of ex-factory price. तो क्या हुआ है ना कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है वेरी हाई एंड व्हीकल्स के लिए फ्रॉम अवेलिंग गवर्नमेंट इंसेंटिव्स। मैक्सिमम इंसेंटिव आपको कितना कैप लगाया गया है? 15% ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस लगाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्कीम कौन करेगा? इंक्लूडिंग IEC का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ एंड फी फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी। So administration of a scheme including IEC, that is information, education and communication activities and fee for project management agency। अब देखते हैं इसका क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है फॉर द डिमांड इंसेंटिव्स। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इंक्लूडिंग इट्स वेरिएंट शुड, अब कुछ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसको ये सारे कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। पहला, द इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी अकम्पनीड बाय कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी इंक्लूडिंग दैट ऑफ द बैटरी फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर and to have adequate facilities for after sale service and for the life of vehicle। तो ये सारी चीज़ जब भी आप खरीदोगे 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक, तो आपको क्या आपको बैटरी का जो है वो आपको मैन्युफैक्चरर जो भी बैटरी का है, ठीक है ना, उसका वारंटी कार्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ एडिक्वेट फैसिलिटीज़ होने चाहिए, जैसे आफ्टर सेल सर्विस उसमें होना चाहिए, लाइफ ऑफ द व्हीकल, ये सब चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसमें, तभी वो चीज़ इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एंड शुड हैव लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ सच पार्ट्स। तो इंडिया में वो मैन्युफैक्चर्ड होना चाहिए और उसके जो पार्ट्स हैं वो सारे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली सारे इंडिया में होने चाहिए। फिर है मीट प्रोविजंस कंटेंट इन CMVR इन टर्म्स ऑफ टाइप अप्रूवल क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन एट्सेट्रा। तो ये सारे प्रोविजंस को मीट करने चाहिए जो कि CMVR कंडीशंस में आने चाहिए। फिर आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जो कि EMPS 2024 एलिजिबिलिटी के लिए। सो यू नीड टू ऑब्टेन द
certificate of EMPS 2024 eligibility assessment from recognized testing agencies। तो जो टेस्टिंग एजेंसी है वहाँ से ये आपको EMPS सर्टिफिकेट लेना होगा। फिर कंडीशंस टू अवेल डिमांड इंसेंटिव्स क्या है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विथ MHI and each of their electric vehicle models will need to be approved by MHI। तो आपको वो MHI से अप्रूवल ही होना पड़ेगा, इंडिया में होना चाहिए और इंडिया के और MHI के द्वारा अप्रूवल होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल, वरना नहीं मिलेगा। ईच व्हीकल मॉडल नीड्स टू सेटिस्फाई मिनिमम टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ रिगार्ड टू व्हीकल्स एफिशिएंसी। तो हर व्हीकल मॉडल को एक सेटिस्फाई करना पड़ेगा मिनिमम टेक्निकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विथ रिगार्ड टू व्हीकल्स एफिशिएंसी। फिर है PMP का फुल फॉर्म है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। मैन्युफैक्चरर्स आर ऑब्लिगेटेड टू फॉलो द PMP गाइडलाइंस आउटलाइनिंग द लोकलाइजेशन ऑफ EV कंपोनेंट्स ओवर टाइम। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ये गाइडलाइंस दिया गया है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो कंपोनेंट्स हैं ना उनका लोकल में मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमेटी PISC जो है इट इज़ एन इंटर मिनिस्टीरियल पावर्ड कमेटी हेडेड बाय सेक्रेटरी, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज़ का पार्ट है। दैट इज़ PISC का फुल फॉर्म क्या है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड सैंक्शनिंग कमेटी। Project Implementation and Sanctioning Committee, it is an inter-ministerial powered committee headed by secretary, that is heavy industries. It is constituted for overall monitoring, sanctioning and implementation. It has the power to changing inters allocation among two watt electric watt and ये आपका 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द स्टेट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? स्टेट्स नीड टू ऑफर बुके ऑफ फिजिकल एंड नॉन फिजिकल इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग वेवर, कंसेशनल, रोड टैक्स, टोल टैक्स, पार्किंग फीस, एग्जम्पशन फ्रॉम परमिट, कंसेशनल रजिस्ट्रेशन चार्जेस। तो ये से जो आल एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, टोल टैक्स ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सब पे छूट दिया जाए। इम्पैक्ट ऑन बेनिफिट्स अंडर अदर स्कीम, तो इसका क्या मतलब अदर स्कीम में इसका क्या बेनिफिट्स मिलेगा? इंसेंटिव अंडर दिस स्कीम विल बी इन एडिशन टू इंसेंटिव्स गिवन अंडर PLI स्कीम, जो था ना प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, ठीक है। तो उसके अंडर ये बेनिफिट मिल जाएगा फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री PLI ऑटो एंड PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, दैट इज़ PLI ACC प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल के लिए मिल जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि इम्पैक्ट ऑन बेनिफिट्स अंडर अदर स्कीम्स, इंसेंटिव्स अंडर दिस स्कीम विल बी इन एडिशन टू इंसेंटिव्स गिवन अंडर PLI स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री एंड PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल PLI ACC। सी यू इन द नेक्स्ट स्कीम, टिल देन बाय।